महंगा महंगा खाना, यस। आज काफी ठंडा मौसम है। धूप आ रही है वैसे, बट स्टिल वेरी कोल्ड। हाँ। वैसे मैंने स्ट्रेंजर थिंग्स वाले जो मीम्स थे ना, उनका मैं कंपाइलेशन कर रहा हूँ मैं। आई एम थिंकिंग टू मेक अ सेपरेट वीडियो जस्ट फॉर मीम रिएक्शन। और आज संडे भी है, सो आई हैव इनफ टाइम टू मेक दैट। यहाँ पे टाइम हो रहा है 9:40। सुबह के 9:40 हो रहे हैं यहाँ पे। और ठंडी बहुत ज़्यादा है सुबह सुबह। टेम्परेचर फिलहाल तो -3 बता रहा है, लेकिन शाम तक -5 -6 भी बता रहा है। लेट्स सी कितना जाता है टेम्परेचर तो। ऑल्दो यहाँ पे भी कई बार वेदर फोरकास्ट गलत बता देता है, जैसे कि 2-3 दिन से बता रहे हैं यहाँ पे कि स्नोफॉल होगा। स्नोफॉल तो नहीं हो रहा, लेकिन ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही है। वैसे यूजुअली यहाँ पे जनवरी फरवरी पीक ठंडी पड़ती है, तो अभी जनवरी स्टार्ट हुई है, सो मे बी लंदन कैन एक्सपीरियंस snowfall as well.
भैया जी हम आज आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, ठीक है, हम वहाँ पर जॉब अभी वहाँ पर नौकरी मिलेगी क्या? अगर आप यूके आ रहे हो ना तो अगर आप ना कि यूके वीआई की वेबसाइट है, ठीक है? आप वहाँ पे जा सकते हो एंड यू कैन चेक कि कौन-सी जॉब्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो उन जॉब्स के लिए यू कैन अप्लाई फॉर स्किल्ड वर्कर वीज़ा, ठीक है? तो आप सर्च करना गूगल पे जाके स्किल्ड वर्कर वीज़ा एंड जो स्किल्स यूके में चाहिए, उस अकॉर्डिंग बहुत सारी जॉब्स मिलेगी आपको। तो आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो और वहाँ पे जो जॉब्स लिस्टेड है, वो आपको स्पॉन्सरशिप भी देंगे। आप यूके में डायरेक्ट नहीं आ सकते, या तो आप स्टडी के थ्रू आओ कि आपने यहाँ से कोई पढ़ाई की है, उस उसके बाद में आपको कोई 18 मंथ्स का वीज़ा मिलेगा। जब मैं आया था तब मुझे 2 साल का वीज़ा मिला, मतलब पढ़ाई के बाद में 2 साल और आप रुक सकते हो यहाँ पे और जॉब कर सकते हो। बट अब रूल्स थोड़े चेंज हो रहे हैं। अब पढ़ाई के बाद में आपको सिर्फ़ 18 मंथ्स तक का ही मिलेगा आपको वीज़ा, ठीक है? तो या तो आप पढ़ाई के थ्रू आ सकते हो या फिर आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा के थ्रू आ सकते हो। तो आई वुड अप्रिशिएट कि आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा के थ्रू आओ यहाँ पे, क्योंकि आपको अलग से कोई और खर्चा करने की ज़रूरत है नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर कोई अलग टैलेंट है, अलग स्किल्स है जो कि ज़्यादा रिक्वायर्ड हो सकती है बाहर यूके में, तो डेफ़िनिटली व्हाई नॉट? जैसे कि इंजीनियर्स हो गए, ठीक है, डॉक्टर्स हो गए, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो गए, नर्सेज़ हो गए, ओके? एंड प्लम्बिंग वाले हो गए। तो इनकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है यूके में एंड अगर जैसे डे टू डे लाइफ़ के जो काम हैं, वो वाले लोग चाहिए होते हैं। तो इस तरह यू कैन बाइफरकेट और आपके अंदर क्या स्किल्स है वो सब उस अकॉर्डिंग आपको अच्छी जॉब मिल सकती है और ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज़ नॉट जस्ट यूके, सब तरफ ही जॉब मार्केट थोड़ा ना ज़्यादा डाइसी हो रखा है अभी। तो इवन इंडिया में भी जॉब फाइंड करना थोड़ा मुश्किल है। सो अगर आपको लगता है कि हाँ भाई, आप में अच्छी वाली स्किल्स है एंड यू आर टैलेंटेड इनफ, देन यू शुड डेफिनिटली कंसिडर। मैं तो ये बताऊँगा। वैसे नॉट जस्ट यूके, आप न्यूज़ीलैंड भी देख सकते हैं। न्यूज़ीलैंड बहुत अच्छा है, वो बहुत ईज़िली स्पॉन्सरशिप भी दे रहा है इंडियंस को मेनली। अगेन उनका भी स्किल्ड वर्कर वीज़ा है, तो आप न्यूज़ीलैंड गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हो। वहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएँगे। ऑस्ट्रेलिया इज़ वेरी गुड ऑप्शन, ओके? एंड maybe in the last Canada is also a good option. But don't even consider USA. USA मार्केट अभी बहुत ख़राब चल रहा है। मतलब मार्केट ठीक है, लेकिन सिचुएशन वहाँ पे ख़राब चल रही है। एंटी इमिग्रेशन लॉज़ आ रहे हैं वहाँ पे कंटिन्यू, तो आपको सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा वहाँ पे। इवन जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं सालों से, उनको निकाल रहे हैं, तो नए लोगों को लेना तो थोड़ा मुश्किल है उनके लिए। सो या बट किसी भी कंट्री में अप्लाई करने से पहले प्रॉपर तुम रिसर्च कर लेना कि वहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, सिचुएशंस कैसी है, प्रिडिक्टेड सिचुएशन क्या हो सकती है, क्योंकि मूविंग टू अनदर कंट्री इज़ अ वेरी बिग स्टेप एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ मनी एज वेल। आप कहीं बाहर जाते हो, कहीं भी जाओ इंडिया से बाहर, आप चाहे किसी बड़ी कंट्री में, लिविंग एक्सपेंसेस बहुत हाई है, ओके? यू हैव टू हैव गुड सेविंग्स और अ गुड बैकअप प्लान में भी, तो वो सब भी है। बट डू योर रिसर्च, जिस तरह आपकी स्किल्स है। तो आप किसके स्टूडेंट हैं, आर्ट्स का या साइंस का? नो, मैं यहाँ पे बिजनेस स्टूडेंट हूँ, मैं आर्ट्स का नहीं हूँ, ना मैं साइंस का हूँ। मैं यहाँ पे बिजनेस मैनेजमेंट स्टूडेंट हूँ
और मैं यहाँ पे मास्टर्स कर रहा हूँ। So yeah. ऑल्सो वन मोर थिंग, अगर अगर आप स्टूडेंट बेसिस पे यूके आ रहे हो, तो किसी छोटी-मोटी यूनिवर्सिटी से कोई ऐसे रैंडम कोर्स करके मत आना, मतलब करने मत आना यहाँ पे। अगर पहले पूरा अच्छे से देखना कि वो एक लेजिटिमेट यूनिवर्सिटी है भी या नहीं। क्योंकि कई बार जब कुछ लोग एजेंट्स के थ्रू आते हैं यूके, तो एजेंट अपना कमीशन बनाने के लिए किसी भी रैंडम यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन करवा देते हैं। तो प्रॉपर रिसर्च करना कि आपको कौन-सा कोर्स करना है। अगर आप एज़ ए स्टूडेंट आ रहे हो तो, कि आपको कौन-सा कोर्स करना है, किस यूनिवर्सिटी से करना है, और तब आप अप्लाई करो। एजेंट जो बोल रहा है वो मत मान लेना आप। मेरे साथ तो नहीं हुआ ऐसा, लेकिन मैंने काफ़ी ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे लोगों के पैसे डूब जाते हैं। तो या एंड ये जो एडमिशन होता है, तो ये जो एजेंसी होती है एडमिशन करवाने के लिए, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, आपको पैसे नहीं देने होते। क्योंकि जब स्टूडेंट का एडमिशन होता है, तो उन एजेंसीज़ को यूनिवर्सिटी के थ्रू पैसा मिलता है। तो आप फ्री में उन एजेंसीज़ के थ्रू बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको यूनिवर्सिटी की फ़ीस देनी होती है। ऑफ कोर्स वो तो दो दोगे आप, ट्यूशन फ़ीस एंड एवरीथिंग। तो भैया जी, हम अभी क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, तो 12th पास होकर क्या हम वहाँ पर जा सकते हैं? हाँ, हाँ, ज़रूर। अगर आपको 12th के बाद में अपनी बैचलर्स यूके में करनी है ना, तो आप आइल्स का एग्ज़ाम दो। आइल्स का एग्ज़ाम क्या होता है? IELTS, ठीक है? तो ये है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, द फुल फॉर्म ऑफ आइल्स। एंड उसके उस स्कोर के थ्रू आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो। अगर आप पहले आप देखो, लंदन के अगर आपको यूके आना है, तो लंदन स्कूल ऑफ आर्ट्स बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है वो, तब वहाँ पे आ सकते हो। मे बी फॉर आर्ट्स यू कैन गो टू बर्लिन, ओके। और यूरोप में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, फ्रांस में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है पर्टिकुलरली आर्ट के लिए। यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम भी बहुत अच्छी है जो कि यूके में है। तो आप उन सब में अप्लाई करो एंड जस्ट होप फॉर द बेस्ट कि आपकी जो डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी है, आपको उसमें एडमिशन मिल जाए। सो या एंड ऑल्सो बैचलर्स के लिए इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी सारे लोन्स भी देती है वैसे बैंक के थ्रू, कोई दिक्कत नहीं आती है ख़ास, तो यू कैन अप्लाई। इट जस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट इज़ यू हैव टू हैव गुड इंग्लिश। आपको बस इनफ इंग्लिश आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत एक्सेप्शनली आप बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहे हो, ऐसा भी नहीं होता है। बट यू कैन एटलीस्ट स्टार्ट, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप यहाँ पे आओगे, किसी भी और कंट्री में जाओगे, एंड कम्युनिकेशन तो बेसिक है ही ना, आप तभी तो लोगों से बात कर पाओगे। सो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर कम्युनिकेशन, योर इंग्लिश एंड ऑल्सो योर स्किल्स। एंड व्हाइल यू आर स्टडिंग, जब आप पढ़ रहे हो, तो उस टाइम पे आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो। यहाँ पे 1 हफ्ते में आप 20 आवर्स, 20 घंटे अलाउड होते हैं स्टूडेंट्स को। तो यू कैन वर्क इन एनी रैंडम रेस्टोरेंट्स में भी, क्लब, कैफ़े, बार, पब, किसी ऑफ़िस में बी। अगर आप में कोई स्किल्स है, जैसे कि कोई गार्डनिंग वाली स्किल्स है, तो आपको वो पर आवर के हिसाब से पैसे मिलते हैं एंड यू कैन मेक गुड मनी। तो बहुत इनफ़ाइनाइट अपॉर्च्युनिटीज़ है बाहर भी, तो या बट आर्ट के लिए ना, आई वुड से अगर आप इंडिया में हो, तो आप एनआईडी में अप्लाई कर सकते हो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, व्हिच इज़ इन अहमदाबाद। वो टू बी ऑनेस्ट वो ना आर्ट्स के अंदर वर्ल्ड के टॉप इंस्टीट्यूट्स में भी आता है। नॉट लाइक टॉप 10 रैंकिंग में, बट स्टिल बहुत अच्छा स्टेटस है उसका। तो आई वुड से कि बाहर जाने का ही ना सोच के, आप एक बार विद इन इंडिया भी आप एक बार देखो कि कौन से इंस्टीट्यूट अच्छे हैं, एंड यू कैन गो फॉर देम एज़ वेल। बाहर जा रहे हो तो ऑल द वेरी बेस्ट। बाहर भी बहुत मज़े आएँगे।
बाहर जाओगे तो एक पर्सनैलिटी डेवलप होती है, ग्लोबल एक्सपोज़र मिलता है आपको, बहुत सारे नए नेटवर्क बनते हैं, ब्रॉड माइंडेड होते हो आप। सो हर चीज़ के प्रोज़ एंड कॉन्स हैं। या एंड डू लेट मी नो इफ यू नीड एनी हेल्प। कमेंट में आप अपना जो भी क्वेश्चन है वो आप डाल सकते हो। एंड मेरे पेज के बायो में मेरा ईमेल एड्रेस भी है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन जस्ट ईमेल मी एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट गाइडेंस। मैं आपको ट्राई करूँगा कि प्रॉपर अच्छे से गाइड कर सकूँ, क्योंकि आई हैव बीन थ्रू द सेम थिंग। मैंने ये सारी चीज़ें खुद से एक्सपीरियंस की है विद इन लास्ट 4 5 6 months, एक्चुअली अ ईयर अगो। एंड यूनिवर्सिटीज़ में जब आप अप्लाई करते हो, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। ऐसे नहीं कि अभी मेरे एग्ज़ाम्स हो गए और अब चलो मैं जाके सीधी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लूँगा। इट डज़न्ट वर्क लाइक दैट। तो if you really want to move to abroad, then you should start planning right away. Otherwise, it's very late. So, yeah, I don't want to put any additional pressure on you, but yeah, because moving to another country is a very big step. Hello, hello, hi, hello. So today I'm finally live again. I'm really sorry, मैं last week live नहीं आ पाया था क्योंकि of course for obvious reason I was busy, but आज मेरी छुट्टी है। सलीम, ओके, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच एक्चुअली फॉर द क्वेश्चन। मुझे भी थोड़ा नॉस्टैल्जिया हो गया कि कैसे मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था। मूवी देखा कि नहीं? ब्रो मैंने स्टार्ट किया था मूवी, कौन-सी 3 - 2 समथिंग जो भी थी, वो वाली, लेकिन लाइक शुरू के मैं 10 सेकंड ही देख पाया, उसके बाद फिर मैं किसी काम में बिज़ी हो गया, फिर मैंने वो टैब क्लोज़ कर दिया एंड देन आई फॉरगॉट इट। आज मैं ज़रूर देखूँगा, लेकिन मैंने स्ट्रेंजर थिंग्स देखी है और चलो ठीक है, फाइनली वो ओवर हुआ। आई बिलीव तुमने वो स्ट्रेंजर थिंग्स तो देखी होगी। तो भैया जी, आप क्या लंदन ब्रिज के आस-पास रहते हो क्या? नो, नो, नो। लंदन ब्रिज के आस-पास रहना इज़ लाइक लिविंग इन द हेल। सेंट्रल में रहना सबकी डिज़ायर होती है कि भई हम सेंट्रल में रहेंगे, सब चीज़ें बहुत एक्सेसिबल है, बहुत लग्ज़री है। बट इट्स नॉट, आई एम टेलिंग यू इट्स नॉट। जितने भी ब्रिटिश पीपल है दे हैव मूव्ड फ्रॉम सेंट्रल लंदन टू आउटस्कर्ट्स ऑफ लंदन एक्चुअली। जो कंट्री साइड जो विलेजेस है वहाँ पे, क्योंकि जो कंट्री साइड है ना वो ज़्यादा अच्छी यू नो लाइफस्टाइल अच्छी है उनकी बाहर की तरफ। सेंट्रल में तो सारे जो इमिग्रेंट्स है ना वो उन्होंने कब्जा कर लिया है, आप ये मान लो। तो नहीं, मैं वहाँ पे नहीं रहता हूँ, आई एम लिविंग इन ईस्ट लंदन। तो मैं ईस्ट साइड में रहता हूँ, मैं थोड़ा सा लाइक सेंट्रल लंदन से आप मान लो 10 किलोमीटर दूर, लाइक हाँ 8 10 किलोमीटर दूर। एंड ट्यूब से जाऊंगा अगर मैं सेंट्रल, तो मेरे पास डायरेक्ट ट्यूब है विच टेक्स लाइक 20 30 मिनट्स बस इजीली। मस्त है भाई, लास्ट में 11 बज गई, हाँ यार वो बच गई। एंड अब वो किसी और अलग ही जगह रह रही है, मुझे लगता है कि ना फिर से कुछ ना कुछ तो आएगा ही, क्योंकि उसको अगर वो जिंदा छोड़ रहे हैं ना तो, और जिस तरह इस पूरी सीरीज की हाइप है उस तरह मुझे लगता है कि 1 2 साल बाद में कुछ ना कुछ आगे की स्टोरी ज़रूर आएगी। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन मुझे ये लगा कि जब यार वो वेकना मर गया वहाँ पे, ठीक है? तो फिर मैंने देखा कि चल ठीक है, वेकना मर गया, अब उनको पूरी सीरीज़ तो क्लोज़ करनी है ही ऑफ़ कोर्स। तो अब तो शायद 10 15 मिनट की बची होगी और वो फिर से उन्होंने 1 घंटे आगे का वो रखा हुआ है। इट्स लाइक 1 घंटे में क्या एक्सप्लेन करोगे? और वो पूरा इमोशनल ड्रामा बता रहे हैं। उनका वो जो पुलिस वाला जो होता है, विलियम का जो स्टेप डैड है, वो उसको ज्ञान दे रहा है बिल्कुल।
कि तुमको ये रोड चूज़ करनी है, ये रोड चूज़। अरे भाई हाँ, ठीक है, हो गया ना। इतना भी लंबा क्या प्लॉट तुम स्ट्रेच कर रहे हो? डज़न्ट मेक सेंस। और फिर वो दोबारा जहाँ से उनकी सीरीज़ शुरू हुई थी, वो बेसमेंट के अंदर वो सब कर रहे थे। हाँ भाई, आ गया पक्का। एंड नहीं हुआ है। हाँ, वो एंड तो नहीं हुआ। हाँ, साइलेंसिस भैया विंडो से बाहर का नज़ारा दिखाइए। विंडो से बाहर का नज़ारा दिखाऊँ? रुको, लेट मी अरेंज फ्यू थिंग्स। मेरा विंडो साइड एरिया थोड़ा ज़्यादा भरा हुआ रहता है वैसे भी। विंडो खोलने दो पहले। आए हो, कितने दिनों बाद खोली है मैंने विंडो। धूल मिट्टी निकल रही है। ओके, ये देखो, रुको, ब्लर हो रखा है। ये ब्लर हटाने दो। पोर्ट्रेट, स्टूडियो लाइट एंड रिएक्शन ऑफ। ओके, ये देखो, दिख रहा है आपको? So this is how my outside of window looks like. Okay, yeah. तो मेरे को स्ट्रेंजर थिंग्स अच्छी लगी। ओके, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच अगेन एक्चुअली फॉर द क्वेश्चंस। एंड अब अब एक आ रहा है, या ब्रिजिटन आ रहा है। ब्रिजिटन आने वाला है भाई। ब्रिजिटन का नया एपिसोड्स आने वाले हैं। आई एम सो एक्साइटेड। मुझे वो सीरीज बहुत पसंद है बिकॉज एक्चुअली that series is all about UK and not yeah, UK and majorly from Edinburgh। तो काफ़ी ऐसे बड़े बड़े कासल्स, वो लग्जरी पैलेस वाली लाइफ, वो सब शो करते हैं एंड आई एम टोटली इनटू दैट। एंड इज नॉट परफेक्ट। हाँ, मेरे को यार स्ट्रेंजर थिंग्स में था कि चल ठीक है, वो वेटना को मरना तो था ही, और जिस पावर को वो इतना यूटिलाइज कर रहा है वो उसी से हेट करता था। जब यू रिमेम्बर, जब वो उस वो गुफा में रहता था, वो आता है, वो बॉक्स खोलता है, उसके अंदर छोटा सा होता है, फिर वो ऐसे ऐसे, तो वो रोता है उसको देख के कि ये मेरे साथ क्या हो गया। बट एट द एंड ही लाइक दैट पावर। उसका कुछ नया है, हमको भी लगता है, या ऑफ कोर्स। भैया हम वेस्ट बंगाल दक्षिण दिनाजपुर से आपका लाइव देख रहे हैं। ओह नाइस, हेलो। एंड I have like one or two friends from Bengal actually who are in London. So I'll say your hello to them actually. तो भाई स्ट्रेंजर थिंग्स में यार मजा आया वैसे कि चलो ठीक है, लेकिन कब भाई मैंने, पता क्या, ऐसे ही जस्ट मजे के लिए मैंने दोबारा से जो उनका फर्स्ट सीजन का फर्स्ट एपिसोड है, मैंने वो चलाया। इतने छोटे छोटे बच्चे से लग रहे हैं ना ये लोग, समझ मतलब बिल्कुल रिजेंबल नहीं कर रहे कि ये सेम कैरेक्टर है। 11 को देखो तुम, 11 कितनी बच्ची सी थी और अब वो इतनी बड़ी है। एक्चुअली यू नो व्हाट, शी इज मैरिड एंड उसको शायद उसका एक बच्चा भी है, मैंने इंटरव्यू में से सुना था। तो वाओ, बुल्लर घाट। ओके ओके, गॉट इट, समझ गए। वो तो नहीं मरा भाई, इसलिए हमको लग रहा है कि उसे नया कुछ होगा। वैकना तो यार पता नहीं, लेकिन उन्होंने अपसाइड डाउन तो क्लोज कर दिया ना, वो जो ब्रिज था। यू नेवर नो, ये लोग। हेनरी, हाँ, हेनरी मर तो गया ना, हेनरी तो मर गया, उसका तो लाइक वो गला काट दिया ना उसकी माँ ने। तो हेनरी तो मर गया, बट मेरे को ये समझ नहीं आया भाई कि जब पूरी सीरीज के अंदर कहीं भी जाओ, कुछ भी हो रहा हो, वो डेमोगोर्गन हर तरफ आ जाते थे, ठीक है, वो अजीब से वो फूल जैसी शक्ल वाले। जब वो मेन कांड हो रहा है वहां पे, जब उसको मार रहे हैं वो मटली को, बड़े वाली को, तब एक भी डेमोगोर्गन नहीं आया वहां पे, विच इज स्ट्रेंज।
मेरे को ये समझ नहीं आया कि भाई ये क्या बात है, क्योंकि उनको पता है कि भाई ये लोग आने वाले हैं, बट स्टिल एनीवेज। भैया आपके वहाँ पे टाइम कितना हो रहा है? मेरे यहाँ पे टाइम अब हो रहा है 10:10 सुबह के। टेम्परेचर हो रहा है अभी -3 डिग्री। बाहर बहुत ठंडी है। आपको लग रहा होगा बाहर की भी धूप आ रही है, मस्त एकदम बढ़िया मौसम हो रहा है, नहीं। अगर बाहर जाओगे तो ठंडी बहुत अच्छी वाली है। नहीं भाई वो नहीं मरा। ठीक है, मे बी हो सकता है। बट यार मेरे को हेनरी की एक्टिंग बहुत सही लगी, बहुत सही लगी उसकी एक्टिंग मेरे को। सबसे बेस्ट कैरेक्टर कौन था पता है? डेरेक, वो जो मोटा बच्चा चश्मे वाला नर्डी। भैया आप क्या खा रहे हैं? आ, मैं खा रहा हूँ एवोकाडो टोस्ट, और यू कैन से गुआकामोली टोस्ट। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। नीचे ब्रेड टोस्ट है, और ऊपर मैंने एवोकाडो का पेस्ट डाला हुआ है, जिसमें मैंने थोड़े से टोमेटोज एंड सॉल्ट, पेपर और लेमन जूस डाला हुआ है, और इसको मैं खा रहा हूँ। मुझे एवोकाडो पसंद है, काफ़ी बहुत पसंद है मुझे एक्चुअली। एंड कुछ लोगों को इसका टेस्ट पसंद नहीं आता, मुझे पसंद आता है बहुत, तो मैं तो खाऊंगा। आज मैं सुबह उठा भी थोड़ा लेट। मुझे उठने में कुछ 7:30 बज गए। उसके बाद नहा के पूजा की मैंने, और फिर ब्रेकफास्ट बनाया। तो मेरा ब्रेकफास्ट ही 9:30 बजे बना। तो इन सब कामों में बहुत लेट हो गया आज, तो दैट्स वाई थोड़ा लाइव भी 5-7 मिनट थोड़ा लेट हो गया था मेरा। भैया अब मेरा ब्लॉग को कब अपलोड करेंगे? अब नया ब्लॉग? अच्छा, मैं ब्लॉग डेली अपलोड करता हूँ, मैं डेली नया ब्लॉग आता है मेरा। लव और मम्मी को हेलो बोल दे, ये टीवी ऑन कर रखे हैं। हेलो 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 मम्मी, हेलो लव, कैसे हो? आई एम गुड, मेरी तबीयत भी ठीक है। मम्मी का मैसेज आया था मेरे पास में एक्चुअली। उन्होंने शायद मेरा ब्लॉग देखा होगा, जिसमें मेरी नोज ड्रिप कर रही है और ठंडी लग गई थी थोड़ी सी मेरी, तो मैंने दवाई ली थी। तो अब तो खैर ठंडी ही इतनी ज़्यादा है यहाँ पे, अगर बंदा पूरा कवर करके भी जाएगा ना तब भी थोड़ी बहुत ठंड लगती ही है। तो फिर मैंने दवाई ले ली थी, तो आई थिंक दे आर तो दैट्स व्हाई दे आर थोड़ा कंसर्न्ड कि कहीं तबीयत खराब तो नहीं है ना इसकी। तो तबीयत खराब नहीं है मेरी, एकदम बढ़िया, एकदम क्या बोलते हैं, हष्ट पुष्ट एंड तंदुरुस्त हूँ मैं। तो या आई एम ऑल गुड। एंड अभी ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ मैं। एंड हाँ, तो इफ आई एम रीडिंग ऑल द स्टूडेंट, अब नया ब्लॉग कब अपलोड करेंगे? मैं डेली ब्लॉग अपलोड करता हूँ। So do subscribe to my channel and press that bell icon so that you can get a notification whenever I'm uploading new vlog. ठीक है, सब्सक्राइब प्लीज प्लीज प्लीज, ओके। एंड उसमें सबको अब माइंड ट्रेवल बन रहा था मैथ्स भी। हाँ भाई, वो उसके माइंड में ट्रेवल कर रही है, वो दूसरों की मेमोरी में जा रही है, फिर वहां से वो हेनरी की मेमोरी में जा रहे हैं। तो ठीक है, कॉन्सेप्ट बढ़िया है, बट मेरे को ये समझ नहीं आया कि भाई वो स्पेस ट्रैवल करके वहां पे चले गए छोटे छोटे बच्चे। डजंट मेक सेंस एट ऑल। लव और लव और मम्मी को हेलो बोलते हो, टीवी ऑन रहा है, मैंने हेलो मेरी तरफ से। हेलो हेलो हेलो, सब माइंड एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो या हेलो लव, हेलो। आज तो संडे है, आज तो छुट्टी है लव की। हाँ, मजे कर रहा है नानी के घर पे। सही है। वैसे मेरा भी ब्रेकफास्ट ऑलमोस्ट डन है, अब तो लास्ट के 2 बाइट्स और है।
बातों-बातों में मैं खाना भी छोड़ देता हूँ मैं। हुँ। हाँ, अब कोई सीरीज़ तो नहीं आ रही है, कुछ नहीं है इसमें। भैया आपका आज का क्या रूटीन है? मेरा रूटीन आज का यार ये रूटीन है कि देखो सुबह के अभी कोई 10:15 बज रहे हैं और मैं ब्रेकफ़ास्ट कर रहा हूँ, आपसे लाइव पे बातें करूँगा। लाइव पे बात करने के बाद में मैं फिर से किचन में जाऊँगा। किचन में जाके मुझे बनाना है खाना, क्योंकि यहाँ पे यूजुअली क्या लोग ये करते हैं कि सब लोग बहुत ज़्यादा बिज़ी है, तो एक साथ बहुत सारा खाना बना के रख देते हैं, ठीक है? सब्ज़ी बहुत सारी बना लेते हैं, रोटी या तो हैंड टू हैंड बना लो या फिर चावल बना लो या फिर फ्रोज़न रोटी ले आओ बाहर से, ठीक है? और तो आज मैं बहुत सारी सब्ज़ी बना के रख दूँगा ताकि 2-3 दिन मेरा काम पूरा हो जाएगा सब्ज़ी वाला। ये है, उसके बाद में मैं अगेन मेरा अ, व्लॉग बनाऊँगा एंड देन मेबी शाम को कहीं बाहर चला जाऊँ। नो आइडिया, अभी कोई प्लान नहीं है फिलहाल मेरा। बट मोर और लेस रेस्ट ही करना है मुझे, क्योंकि पिछले 10 दिन मेरे बहुत ज़्यादा हेक्टिक थे। कंटिन्यू में आई वाज़ वर्किंग, तो अभी रेस्ट करने का विचार है फिलहाल। क्या बनाओगे मामू? एज़ यूजुअल मैं पूरा मिक्स वेज बनाता हूँ हर बार। तो जितनी भी पॉसिबल सब्जियाँ होती हैं मेरे पास, मैं सारी एक पैन में डालता हूँ, पनीर डाल देता हूँ ऊपर से अलग से ताकि प्रोटीन रिच बन जाए एंड बस उसको पका लो। थोड़ा-सा ठंडा करने के बाद में स्टोरेज बॉक्स में डाल के अ, बस उसको पैक करके रख रख देता हूँ मैं। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आ रहा है। यार टू बी ऑनेस्ट मैंने स्पाइडरमैन की एक भी मूवी नहीं देखी है। सो दैट मे साउंड वेरी स्ट्रेंज बट या मेरे को ना साइ-फाई में इतना कोई इंटरेस्ट तो था नहीं पहले भी, अभी भी नहीं है, लेकिन चलो स्ट्रेंजर थिंग्स तो मैंने पहले देख ली थी बीच में कभी, तो थोड़ा इंटरेस्ट आ गया था। बट आई थिंक कि यार मुझे थोड़ा देखना चाहिए। मैंने ना इंटरस्टेलर की भी कोई मूवी नहीं देखी है। मैंने कोई साइ-फाई मूवीज़ नहीं देखी है। सो मेबी आई कैन मूवी देख लेना भाई वो वाला। ठीक है, देखूँगा, देखूँगा। भैया जी, आप जब भी ब्लॉग अपलोड करेंगे, हम आपके साथ हैं, हम आपके सपोर्ट करके ही रहेंगे जब तक आपका 1000 सब्सक्राइबर और 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हो जाते, हम सब का सपोर्ट में। ये त वही द बेस्ट कमेंट, वॉव! दिस इज़ द गोल। वही ओके, नाउ दिस कमेंट मेड माय डे, दिस इज़ फॉर यू। आ रहा है? अभी आएगा, रुको, आ गया। दिस इज़ फॉर यू। क्योंकि यू नो ऑल्दो मैं अपलोड कर रहा हूँ व्लॉग ये सब डेली, आई एम गोइंग लाइव, ठीक है? मैं लोगों से बात भी कर रहा हूँ। बट जो सब्सक्राइबर काउंट है वो ऑफ कोर्स आई नो कि वो थोड़ा स्लो एंड स्टडी प्रोसेस है एंड इट विल टेक टाइम, बट उस प्रोसेस में अगर ऐसा कमेंट आता है ना, इट गिव्स अ लिटिल बूस्ट कि मामू मेरे लिए भी ये लो और ये लव्वू के लिए, ये सबके लिए। तो इट एक्चुअली मेक्स मी फील गुड कि ठीक है यार, इतने सब्सक्राइबर्स नहीं बट एटलीस्ट कुछ जेन्युइन कनेक्शंस तो मैंने बनाए। थैंक यू सो मच। खाना डन? या सो आज का ऐसा है, ऑल्दो बाहर अच्छी धूप खिली है, लेकिन भैया ठंडी तो आज अभी हो रही। हम आपके साथ हमेशा रहेंगे, आप मेरे बेस्ट भैया हैं। भाई, भाई। एक दिल है भाई, कितनी बार जीतोगे? 28 इयर्स लेटर भी आ रहा है। आ, ये कोई मूवी है 28 इयर्स लेटर? 28 भाई तुम्हारी इतनी मूवी
28 years later. ओके, ओके, दिस इज़ हॉरर थ्रिलर मूवी, नाइस। हाँ, ये मैं देख सकता हूँ क्योंकि आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इनटू हॉरर एंड थ्रिलर जॉनर। ये मुझे बहुत पसंद है ऐसे वाली सीरीज़। आई विल डेफिनिटली वॉच दिस वन और मेरे पास टाइम भी है, तो मैं देखूँगा ज़रूर। हम आपको बहुत ही अच्छा गाइड किए हैं, आप हमको बहुत ही अच्छा गाइड किए हैं पूरे से, पहले से। यस, थैंक यू सो मच। आई ऑलवेज़ पुट माय बेस्ट फुट फॉरवर्ड। अरे! नानू को भी हेलो बोल और ये लव तेरी दाँत भूत मिस कर रहा है। ओके, ओके। हेलो, हेलो पापा, हेलो कैसे हो? अ, एंड लवू तेरी डाँट बहुत मिस कर रहा है। बेटा आने दे देख तेरे तो ऐसे सिर्फ़ ऐसे-ऐसे करूँगा देख। बहुत बुरा मारूँगा। लवू जल्दी से बड़ा हो जा फिर तू भी यूके आ जाना। अपन लंदन में रहेंगे साथ में। मोरवी को भी ले आना फिर। हम सबकी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। आप सबको भी हैप्पी न्यू ईयर। आई एम सॉरी आई फॉरगॉट दैट बट हैप्पी न्यू ईयर आप सबको। आई विश यू all the happiness and all the success in your life and all your future endeavors. Happy New Year. अरे निकिता सोटल उफ नन्नू ओके नन्नू ओके आई थॉट कि लाइक वो बोल रही है तो ये कहाँ से आ गई आज। हेलो 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 नन्नू कैसी है? मेरी फैमिली में आप लोग 4 लोग देख रहे हैं। ओह वाओ! भाई आई एम ट्रूली ग्लैड सच में। भैया आपके साथ बात करने के लिए हम मेल कर सकते हैं भैया। हाँ, हाँ, श्योर व्हाई नॉट या डेफिनिटली। अ, मेरा ईमेल एड्रेस है मेंशन्ड, मेरा इंस्टाग्राम भी मेंशन्ड है। सो यू कैन गो ऑन माय इंस्टाग्राम, जस्ट फॉलो मी, सेंड मी मैसेज एंड वी कैन टॉक ओवर देयर। टीवी पे लाइव हो। नाइस, नाइस, नाइस। हाँ, ओके। मुझे टीवी पे देखा जा रहा है। वाओ! Thank you so much. Thank you so much. And Karan and his family. Hello, hello. How are you guys? Yeah. See, कितना ironic है that I'm like 8,000 kilometers far away from you guys, and still we can like easily talk. Technology is really something. हाँ, बट वन थिंग जो मुझे लाइक बिल्कुल ही ऐसे एकदम इंडिया से जोड़े रखी है दैट इज मेरी मॉम ने मेरे लिए ना से ये ड्राई फ्रूट वाले लड्डू भेजे थे। तो इस सर्दी के अंदर इससे ही मैं सर्वाइव कर सकता हूँ मैं। बेस्ट, बेस्ट थिंग। मेरी डेस्क पे हमेशा ये रहते हैं, कभी भी जब मन करता है तो मैं खा लेता हूँ। अभी तो नहीं क्योंकि मैंने अभी-अभी ब्रेकफ़ास्ट किया है, लेकिन मन तो है लेकिन अभी नहीं खाऊँगा मैं इसको। सब हाय बोल रहे हैं। हेलो, हेलो फिर से। वॉव! नाइस। हाँ। तो वैसे यहाँ पे है ना न्यू ईयर का मैं आपको सीन बताऊँ, मैंने है ना न्यू ईयर वाला जो व्लॉग डाला हुआ है वैसे, अगर आपने देखा हो तो। तो मैं ना यहाँ पे बकिंगम पैलेस गया था उस दिन, तो यहाँ पे क्या है बिग बेन टावर्स और जो अ, पूरा है लंदन आइ, वहाँ पे फायरवर्क्स होते हैं। तो उन फायरवर्क्स के अंदर क्या सीन है कि आपको वो देखने के लिए टिकट लेना होता है, बट थोड़ी दूर से भी आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बकिंगम पैलेस की तरफ गया था और वहाँ पे 12 बजे फायरवर्क्स हुए एंड आई न्यू कि अगर वहाँ से अगर मैं लेट निकलूँगा, तो ट्यूब मुझे मिलेगी नहीं। वहाँ के आस-पास के 1 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी स्टेशंस थे, मैं उन सब में गया, मैं और मेरे 2-3 फ्रेंड्स और थे। तो हम सब वहाँ पे गए और वो सारे स्टेशंस बंद हैं। रात के पौने 1 बजे तक हम स्टेशन ढूँढ रहे थे कि कौन-सा स्टेशन खुला होगा। फिर हमको बकिंगम पैलेस से हम ऑक्सफोर्ड सर्किस आप अगर डिस्टेंस देखो तो कम से कम भी शायद वो 2 ढाई किलोमीटर होगा। तो वो हम वहाँ पे पैदल गए वहाँ तक एंड फॉर्च्यूनेटली फॉर्च्यूनेटली हमको वो खुला हुआ मिला एंड खाली, वो बिल्कुल खाली पड़ा है।
पता नहीं कैसे, लेकिन वो खाली था और हमको जाते ही सीट मिल गई और जो ट्यूब मेरे यहाँ तक आती है, मेरे घर तक, वो ही ट्यूब आ रही थी वहाँ पे, तो मुझे चेंज भी नहीं करनी पड़ी डायरेक्ट। सो हैप्पी कि मैंने वो फायरवर्क्स का जो सेलिब्रेशन था, वो भी कैच कर लिया और मैं यहाँ पे भी आ चुका। तो न्यू ईयर अच्छा भी रहा, थोड़ा हेक्टिक रहा लेकिन कंफर्टेबल भी रहा। टीवी से सब हाय बोल रहे हैं, दादी भी देख रहे हैं, वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। नमस्ते दादी जी। नमस्ते, थैंक यू सो मच आपके आशीर्वाद के लिए। भैया आप हम आपके साथ हमेशा रहेंगे, ये आप था, ये बात आपके दिमाग में घुसा लीजिए। हाँ जी, मैंने घुसा ली है। रामायण पार्ट 1 भी आ रहा है, देखना भाई ज़रूर, मस्त है। अ, ये मूवी वो वाली कृति सेनन वाली नहीं, या फिर रणबीर कपूर वाली मूवी? कौन-सी वाली मूवी की बात हो रही है? क्योंकि एक मेरे को वो तो पता है वो कौन-सी मूवी आई थी, शायद रामायण जैसी आई थी, जिसके अंदर वो सैफ अली खान था, उसके लाइक बहुत सारे हेड थे, वो वाली? ऐसे अजीब तरीके से सिर लड़ा रखे थे उसके। क्योंकि यार कुछ चीज़ें होती है ना जो पुरानी रामायण सागर वाली जो रामायण बनी हुई है, तो बहुत ही आइकॉनिक है वो। तो कुछ चीज़ें ना वो वैसी ही रहनी चाहिए, क्योंकि जब उसमें थोड़े बहुत भी नए एडिट्स होते हैं ना, तो उसका वो जो जिस्ट होता है ना, वो चला जाता है। एनीमे वाला, ओके, ओके। अच्छा होगा तो ज़रूर देखूँगा यार, ज़रूर। पहले तो मैं ये देखूँगा 28 इयर्स लेटर, ये वाली मूवी देखूँगा। दिस इज़ इन इंग्लिश राइट? लुक्स लाइक यस, हाँ, इंग्लिश में होगी। ठीक है, गुड। देखूँगा। मूवी तो भाई इतनी सारी बची मेरे पास देखने के लिए, उस दिन मेरे को जो बताई थी तुम सबने, दैट वाज़ टू मच। चिक्की कब आएगा? चिक्की आ रहा है 15 तारीख को। 15 को वो बैठेगा तो मतलब 16 को आएगा वो यहाँ पे। तो वो 16 जनवरी को आ रहा है। भाई चिक्की के बारे में मैंने कल ही पूछा। हाँ, तो वो 16 को आएगा। फाइनली भाई 2 महीने हो जाएँगे उसको गए हुए। आई मिस हिम। उसके वो रहता था ना यहाँ पे, तो एक अलग ही फन बना रहता था। कभी भी रैंडमली डोर नॉक किया और वो आ जाता है अंदर। लेकिन चलो ठीक है, आने वाला है, कुछ कुछ दिन की और बात है। आज क्या तारीख है? 4 जनवरी है ना? हाँ, तो आ जाएगा अब तो, बस वो 10-12 दिन और बचे हैं। कोई ना। अब तो ठंडी होने लग गई है यार, हीटिंग ऑन करनी पड़ेगी फिर से। पानी गिर गया। मुझे लगा कि शायद ऐसा क्या है, ओपन होगा लेकिन नहीं था। कोई बात नहीं। उप्स, उप्स। कांड हो गया गाइस, कांड हो गया। द रिचुअल भी है। ओके, ये भी अच्छी मूवी है क्या? मूवी है या फिर सीरीज है? पहले पता है क्या, मैं ना सीरीज देख के ही नहीं स्टार्ट करता था मैं, कि इतना टाइम कौन वेस्ट करेगा ये वो। लेकिन अब मुझे देखो, मैं सीरीज ही देख रहा हूँ कब से। एक सेकंड यार, मैं पानी साफ कर दूं, पानी गिरा दिया मैंने। ओके। एक चीज तो अच्छी है कि जो मेरी मैट्रेस है वो हाइड्रोफोबिक है, तो उसके अंदर पानी नहीं जाता अगर गिर भी जाए तो, जो कि अच्छी बात है। भैया जी आपका इंस्टाग्राम आईडी का नाम बताइए। मेरी इंस्टाग्राम आईडी का नाम है शुभम नो इंस्टा। आई कैन राइट इट हियर। शुभम नो इंस्टा, या वैसे मेरी बायो के अंदर है मेंशन्ड लिंक, तो आप वहां से भी कर सकते हो, डोंट वरी। जब मेरी प्रोफाइल की बायो में जाओगे, वहां पे है लिखा हुआ। अनटिल डॉन भी है, ओके।
हाँ, देखूंगा ये भी। बहुत सारी मूवीज है भाई तुम्हारे पास तो। मैं क्या क्या देखूं। काश इतना टाइम भी होता है मेरे पास में। लेकिन ठीक है, सजेशंस तो तुम दे दो। आज तुम्हें पास टाइम है ही, तो मैं देख लूंगा। और डेली रात को भी देख सकता हूँ 8 2 मूवीज तो मैं। नॉट 8 मूवी। नो वन गेट्स। भाई एक काम करो, तुम मुझे ना पूरी लिस्ट बना के एक एक्सेल शीट के अंदर तुम मुझे दे दो। आई डेफिनेटली वॉच। आई एम नॉट मॉकिंग यू। आई डेफिनेटली वॉच। मैं बस इसलिए हंस रहा हूँ कि भाई इतने सजेशंस कैसे हो सकता है किसी के पास में। भाई द प्लेटफॉर्म, ओके। आई ड्यू इट, अभी तो और भी आएंगे सजेशंस। अमेजिंग अमेजिंग। ब्रो, नाइस नाइस नाइस। एंड जो भी ये व्लॉग देख रहा है, प्लीज डू शेयर विद योर फैमिली और योर फ्रेंड्स, सो दैट दे कैन सब्सक्राइब मी, सो दैट मेरे सब्सक्राइबर काउंट भी बढ़ जाए। वो मैंने अभी नोटिस किया है कि मेरी आगे वाली जो रूफ है ना, तो उस पे बर्फ जमी हुई है। नाइस। डू नॉट ब्रीथ भी है, ओके। द विजिट, ओके। अगर ये सब नेटफ्लिक्स पे है ना तब तो ठीक है, क्योंकि मेरे पास प्राइम का भी अकाउंट है नहीं। amazon प्राइम है नहीं मेरे पास में। 1922। वाओ। ठीक है। हीटिंग ऑन करनी पड़ेगी यार। हाँ, नेटफ्लिक्स पे फिर ठीक है। प्राइस अभी टेम्परेचर थोड़ा ठीक हुआ है वैसे। अभी बता रहा है -1 बट फील्स लाइक -3, इफ यू कैन सी सी। -1, -1 हो रहा है अभी, बट फील्स लाइक -3। गुड। ठंडी है भैया, ठंडी है बहुत ज्यादा। अभी है ना, मेरी क्लासेस तो है नहीं, कॉलेज की छुट्टियां हैं। इस ऑलमोस्ट लाइक पूरे जनवरी फ्री हूँ मैं। उसके बाद में फिर 26 जनवरी से मेरी क्लासेस फिर से स्टार्ट होगी। तो अभी मेरे पास 20 22 दिन और खाली पड़े हैं। द पोजेशन ऑफ हैना ग्रेस, ये कहीं सुना 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 है। रन भी, ओके। देखूंगा, मैं जरूर देखूंगा। ये क्या, मैसेज रिट्रैक्टेड, ओके। इंसीडियस भी है। इंसीडियस तो हाँ, मैंने थोड़ी देखी है, मुझे याद नहीं है बट मैंने देखी है शायद ये मूवी। इंसीडियस तो देखी है। सही है। आज का क्या प्लान है तुम सबका? गेम ओवर भी। भाई तुमने इतनी मूवीज देखी हुई है और फिर तुमको उनके नाम भी पता है। मेरे साथ तो ये सीन है कि मैंने मूवी देख ली और फिर चलो ठीक है, कुछ दिन बाद में मैं भूल गया मैंने कौन सी मूवी देखी थी, कैरेक्टर के क्या नाम है सब। और चाहिए क्या भाई? नहीं भाई नहीं, इतने सारे नाम तुमने दे दिए मुझे। आई वोंट इवन रिमेम्बर कि कैसे कैसे क्या नाम है। आई हैव टू मेंटेन अ एक्सेल शीट, और फिर उनको मैं देखूंगा एंड देन मार्क देम कि हाँ भी मैंने इनको आई हैव वॉच्ड देम और नॉट। तो इट्स लाइक टू मच इंफॉर्मेशन टू गेट इन 30 seconds एक्चुअली।
गुड लॉर्ड। अरे यार, इंडिया में तो पतंगबाजी शुरू हो गई होगी ना, अभी तो पतंगे उड़ा रहे होंगे सब लोग। आज तो वीकेंड भी है, संडे चल रहा है आज तो। कुछ नहीं भाई, बस रेस्टोरेंट जाना है। सो यू वर्क देयर, यू ओन दैट रेस्टोरेंट, और यू आर गोइंग विद योर फ्रेंड्स? क्योंकि शायद मैं बोल रहा केरी लास्ट। ओके। मामू वहां पर काइट्स उड़ाओ। अरे भाई, यहाँ पे काइट्स, यहाँ पे छत ही नहीं होती है घरों की, तो काइट्स कैसे उड़ाएंगे? अगर काइट्स उड़ानी है तो मैदान में जाके उड़ानी पड़ती है। तो हाँ भाई, भाई लोग उड़ा रहे हैं। मामू वहां पर काइट्स उड़ती है क्या भाई लोगों के साथ? काइट्स यहाँ पे यार, मैंने तो उड़ती हुई देखी नहीं अभी तक तो, और शायद नहीं उड़ती यहाँ पे। यहाँ पे शायद नहीं उड़ाते, कोई नहीं बनाता काइट्स तो। और घरों की छत ना यहाँ पे वो वाली होती है, स्लांटेड, तो रूफ है नहीं वैसे भी यहाँ पे, तो छतों पे चढ़ के तो कोई उड़ा नहीं सकता। और बाहर अगर पार्क में भी उड़ाओगे तो इतनी ज़्यादा ठंड है ना यहाँ पे, तो आप उड़ा ही नहीं पाओगे। ठंड भी है, ऊपर से फिर बर्फ भी गिरती है कभी कभी यहाँ पे, और बारिश रहती है, तो उसमें पतंग नहीं उड़ा सकते, नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे पतंगे नहीं उड़ती है। हाँ भाई, भाई लोग उड़ा रहे हैं, तुम्हारे मजे है यार। जब मैं वहां पे था इंडिया में, तो मतलब बचपन से देख रहा हूँ ना मैं तो, कि दिसंबर आते आते और फिर जनवरी में तो लाइक पीक, जनवरी में तो डेली पतंगे उड़ती थी वहां पे। और संक्रांति के टाइम पे इतनी ज्यादा पतंगे कि कब कब पतंग उड़ी और कब कट गई पता नहीं चलता। और फिर शाम को फायर वर्क्स होते हैं भाई, इतने बढ़िया लगते हैं वो पटाखे देखना, बहुत ही मस्त। और कोई मूवी चाहिए क्या भाई? भाई तुमने मुझे कम से कम 20-25 मूवीज बता दी होगी तुमने इतनी सी देर में, विच इज अ लॉट ऑफ रिकमेंडेशंस। मैं देख भी तो पाऊँ ना वो। वंस आई हैव फिनिश्ड ऑल दीज मूवीज, देन आई कैन आस्क फॉर रिकमेंडेशन। आई नो तुम्हारे पास तो कुछ कम से कम भी 1000-2000 मूवी के रिकमेंडेशंस होंगे इजीली। बट नहीं, अभी तो ठीक है, इतना ही। अभी तो यार तुम लोग पतंगे उड़ाओ, मजे करो, हमारा क्या है। हम तो यहाँ पे बस बैठे हैं अपने रूम में, शाम को चले जाएंगे बाहर दोस्तों के साथ घूमने बस। यही है यहाँ पे। लेकिन पता है क्या, यहाँ पे क्लब एंड पब कल्चर बहुत बहुत ज्यादा है। और एक चीज भी और भी है यहाँ पे, ये जो लोग ऐसे ना कि हमें पार्टी शार्टी करते हैं, ये ज्यादा करते हैं वो मानता हूँ मैं। लेकिन ऐसे नहीं कि भाई वो सिर्फ पार्टी ही करते हैं। फिर अगर वो पार्टी भी करने आ रहे हैं तो चलो, उन्होंने कुछ लोगों से नेटवर्क बनाए, कुछ नया सीखा। ऐसे नहीं कि बस बाहर जाके कुछ मुंह जोरी कर रहे हैं, फालतू की बातें कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं होता है यहाँ पे। इट्स नॉट लाइक दैट। और इन्होंने पी ली तो फिर वो हल्ले मचा रहे हैं, नो, डिसेंट रहते हैं तो चलो ठीक है, इनका माना पब कल्चर है, बट स्टिल दे नो हाउ टू टेकल दैट। तो यहाँ पे ये सीन है। तो वीकेंड पे तो आप ये देखो, लोग यहाँ पे सिर्फ क्लब्स एंड बार्स में मिलते हैं। पूरी फैमिली एक्चुअली, नॉट जस्ट फ्रेंड्स अपने अपने, पूरी फैमिली एक साथ बाहर जाती है। और भी मूवी चाहिए क्या? नहीं भाई, नहीं चाहिए, नहीं नहीं। इतनी ही बहुत है यार। पहले इतनी सारी मूवी देख तो लूँ मैं, उसके बाद बताना मुझे। एक बार बोलो तो एक काम कर ब्रो। पूरी एक्सेल शीट बनाओ, ठीक है? एंड यू हैव माय ईमेल एड्रेस, ठीक है, मेरे बायो में। एंड सेंड मी द एक्सेस टू दैट एक्सेल शीट, सो दैट मैं वहां से कॉपी कर सकूँ। एंड देन यू कैन ऑल्सो हैव अ लाइव रिकॉर्ड कि मैंने कौन कौन सी देख ली, कौन सी नहीं देखी। आई विल कीप अपडेटिंग दैट एक्सेल शीट। हाउ इज दैट आइडिया?
हाँ, ओके। सो चलो अब यार पौने 11 बजने वाले हैं और मेरे व्लॉग को भी 1 घंटे से ऊपर हो चुका है, सॉरी लाइव को। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट लाइव में और कल एक नए व्लॉग में। आज वाला व्लॉग देखो आप सब लोग एंड डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दैट व्लॉग मैं क्या बोल रहा हूँ? आज वाला व्लॉग देखना और उस पे लाइक, शेयर एंड कमेंट भी करना एंड जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी करना, ठीक है? आपसे मिलूँगा अब मैं अगले लाइव में, खूब सारी बातें करेंगे। अभी रुको, ओके रुक गया। 15 मिनट और, ओके ठीक है। और मूवीज़ आ रही है क्या? 15 मिनट और रुक जाते हैं, ठीक है। भाई पता है जब मैंने स्ट्रेंजर थिंग्स देखी, उसके बाद में फिर मैंने मेरा फ़ोन चलाया कि चलो देखते हैं क्या चल रहा है। तो फ़ोन चलाते ही मेरे पास सारी रील्स, लिटरली सारी रील्स सिर्फ़ और सिर्फ़ स्ट्रेंजर थिंग्स वाली आ रही है। और इतने बढ़िया-बढ़िया जोक्स आ रहे हैं ना भाई उसमें, क्या बताऊँ मतलब मज़ा आ गया। मस्त वाले मीम चल रहे हैं उसमें। ला, ला, ला। हाँ, हाँ। हाँ भाई वो तो होता है। वही तो यार, मैंने कहाँ सेव किया वैसे वो सब? ला, 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 ला। वही तो यार। तुमको ये स्क्रीन शेयर हो रही है? इस पे देखो। ये तक ये तो कोई नल्ला बेरोजगार है तो छपरी है, इसको तो जैसे घुमाएंगे वैसे घूमता चला जाएगा। तुम लोगों ने दरअसल मुझे गेल चोत समझ लिया था। तुम लोगों ने ये सोच लिया था कि ये तो कोई नल्ला बेरोजगार है तो छपरी है, इसको तो जैसे घुमाएंगे वैसे घूमता चला जाएगा। बेस्ट 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 भाई ये वाला अच्छा था। और भी है मेरे पास में, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखो। आ रही है स्क्रीन, अब ये वाला देखना। पिया से मैं कहूँ मुझे कितना प्यार है। उसको ये लोग वो वाटर बकेट में डाल के रखते हैं ना उसमें वो नहा रही है कैसे पिया से मैं कहूँ मुझे, कैसे पिया से मैं ਹੌਲੀ 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 ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਬਦਲੋ ਨੀ Nice. ਤੇਰਾ ਲੱਕ ਨਾ ਮਰੋੜਾ ਖਾ ਜਾ बेस्ट भाई नहीं हुआ स्क्रीन शेयर, अरे यार ये क्या बात हुई? अभी रुको। और अब अभी आ रहा है? अभी बताना, ठीक है? अभी आ रहा है क्या? हाँ अब हुआ, ओके। अब देखना, ये देखो। एवरीवन इज ट्राइंग टू रेस्क्यू हॉली। ਹੌਲੀ 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 Meanwhile, हॉली ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਬਦਲੋ ਨੀ ਤੇਰਾ ਲੱਕ ਨਾ ਮਰੋੜਾ ਖਾ ਜਾਵੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਬਦਲੋ ਨੀ ਤੇਰਾ देखा अब ये वाला मस्त था भाई, ये वाला बेस्ट था
तुमको ऑडियो आ रहा था जब मैंने चलाया ये वाला रील चलाई तब? मेरे पास है और भी है। घूरना ये बंद देखो। करो नूर, इट्स बैड मैनर्स। घूरना बंद करो नूर। मका खुद पे ध्यान दे भोसड़ी के। हमारा I just I don't like girls. I just भाई डायरेक्ट बंदा भाई सबसे बेस्ट है यार, वो सबसे बेस्ट है। उसका एक डायलॉग सबसे बेस्ट था, सक माय फैट वन। एपिक एपिक एपिक। और भी एक है मेरे पास। Hold up, look at this. Yes, I did the same thing. Look it, it's all the same. The first scene in the first episode is the last scene in the last episode. I can't believe it's over. Yeah, I know. I can't believe it's over now. भाई डायरेक्ट बंदा भाई इतने शॉर्ट पीरियड के लिए आया, लेकिन बेस्ट परफॉर्मेंस देके रहा है भाई वो बंदा, बेस्ट, दी बेस्ट। मुझे बस तो डायरेक्ट मस्त लगता है यार इसके अंदर। मुझे एक तो डायरेक्ट ठीक है, और एक हेनरी, ये दो कैरेक्टर से मस्त लगे। अमेजिंग। लारा, जितना तेरा नाम खराब है उतना तो हमारा बदनाम है। यस हो जी। 15 मिनट्स रोक रहा आपने। 6 - 5 = 2 देख लेना भाई पक्का। हाँ यार आज जरूर देखूंगा ये तो। 6 - 5 = 2। ओके, ये तो मैं देखूंगा जरूर। हाँ भाई मस्त बंदा था भाई, हमको हॉली भी अच्छा लगा वैसे वो डांस। हाँ भाई हॉली सही थी, मतलब हॉली ने भी लास्ट के अंदर आई जैसे वो, तो उसका कोई इतना स्क्रीन टाइम था नहीं वैसे, बट बढ़िया एक्टिंग थी। सब लोग उसको बचाने के पीछे लग रहे हैं और वो डांस कर रही है। एग्जैक्टली भाई एग्जैक्टली। वो आराम से बढ़िया केक वेक बना रही है, कपड़े वपड़े देख रही है, वहां पे वो पियानो बजा रही है मस्त वाला, और कोई मतलब नहीं। मेरे को एक और चीज समझ नहीं आई भाई, जब क्या नाम है उस बंदी का, मैक्स जब वो कॉमा में है ठीक है, वो 2 साल कॉमा में रही है, वो 2 साल, और तब भी वो सेम टाइम पे ग्रेजुएट कर रही है वो बाकी दोस्तों के साथ। कैसे 2 साल तू भाई अगर वेंटिलेटर तू कॉमा में है ठीक है, वो पूरा उसने लगा रखा है, और तू क्या पढ़ाई कर रही है कॉमा के अंदर भी? वो सेम टाइम पे कैसे ग्रेजुएट हो सकती है? दैट डजंट मेक सेंस। उनको ये नहीं करना चाहिए था, ये एक बहुत बड़ा लूप होल है। सेकेंडली भाई जब तुम लोग चलो ठीक है उसको वेक्ना को मार के आ गए, बाहर आ गए ठीक है, बाहर आने के बाद में क्या उनको छोड़ दिया? भाई तुमने इतने सारे पुलिस वालों को मारा है, तुमने उनका प्लेन फोड़ दिया, तुमने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तोड़ दिया, कितने सारों को मार दिया तुमने, और कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कोई जेल में नहीं गया, कुछ भी नहीं है। और उसका वो जो क्या नाम है उसका, जो पुलिस वाला था ना, जो एल का जो फादर था, एल का जो भी था, वो उस बंदे को हेड ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट बना दिया, जबकि उसने इतने सारे पुलिस वालों को मारा है, और उसने हेड ऑफ पुलिस बना दिया उसको। क्या बात है? नो इन्वेस्टिगेशन, नथिंग, और ऐसे ही चल रहा है बस सब कुछ। डजंट मेक सेंस, इट डजंट मेक सेंस।
अजीब बात है भाई। खैर क्या ही कर सकते हैं, लेकिन भाई बताना सोल्जर कहाँ गया लड़ाई के टाइम पे भाई। हाँ वही तो। और लास्ट के अंदर मेरे को तो ये भी नहीं आई कि भाई जब वो उनको पकड़ने आ गया था ना, वो जो लड़की थी ना, वो उनका जो कॉलेज टीचर था, एक तो नहीं सॉरी स्कूल टीचर, और वो लड़की वो काली वाली, तो वहां पे जब पुलिस वाली आ गए तो उसको पकड़ा नहीं, उन दोनों को भी। वो जो लाइट टावर के वहां से वो देख रहे होते हैं ना, वो बॉलीवुड में तो समझ में आता है, लेकिन हॉलीवुड में भी वही तो लूप होल्स तो है, सब तरफ ही हो जाते हैं, ये तो है। इन्होंने भी ध्यान नहीं दिया उस लूप होल के अंदर। लेकिन डिड यू चेक दैट जब वो लास्ट के टाइम पे वो ग्रेजुएट होते हैं, तब वो जो मोटा वो लड़का है ना, क्या नाम है उसका, जो भी है जिसे दांत अजीब से हैं, तो वो स्पीच दे रहा होता है स्टेज के ऊपर, फिर वो अपना वो रोब फाड़ के फिर आता है वो, ठीक है। उसकी टी शर्ट के ऊपर लिखा हुआ होता है एल लिव्स समथिंग समथिंग कुछ, ई एल एलविज लिव्स, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, विच इज़ अ डायरेक्ट सिग्नल कि ठीक है, इन्होंने कहीं ना कहीं मेंशन किया है कि जो 11 है शी इज लाइव, वो मरी नहीं है, वो शी इज नॉट डेड। तो या थोड़ी थोड़ी चीजें हमने भी नोटिस की है। हाँ भाई सही में, यस। ऐसा है भाई। ला 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 ला। इसके लास्ट थोड़ा और बेटर हो सकता था, ऑफ कोर्स यार, बहुत सारे चेंजेस है इसके अंदर तो जो कि हो सकते थे। लास्ट में यार पता है क्या, उसको मार दिया, ये लोग घर पे आ गए, उतना बहुत था। वो पूरे 1 घंटे की बाद में स्ट्रेच किया ना, तो उसका कोई मतलब था ही नहीं लास्ट के 1 घंटे को खींचने का। बस मर गई, ठीक है, अभी वो 11 जिंदा है, बता देते कहीं थोड़ा सा भी कि वो जिंदा है। इतना लंबा प्लॉट उसको स्ट्रेच किया, कोई मतलब नहीं है। वही तो। हाँ, खैर क्या ही कर सकते हैं। हाँ भाई, मैं ना ये सोच रहा हूँ कि ना रील्स है ना ऐसे सेव करके रख लूँ मैं, फिर अपन सिर्फ रील्स देखेंगे, उसमें खूब बकचोदी करेंगे फिर अपन रील्स वाली में। माइट तो हाँ, माइट, यस यस यस, माइट का हाँ, मतलब पता है, लेकिन मुझे फिर ये भी लगा कि जैसे कि वो इतना हेजिटेट कर रहा था ना बोलने में, कि कुछ लोग को लगा कि भाई बोल दो, इतनी बड़ी क्या बात है कि दैट ही इज गे, लेकिन जिसकी सीरीज 1970s समथिंग की कोई सीरीज है ये वाली, मतलब वो वाला टाइम कुछ ये वाला टाइम था 1970s वाला, तब ये चीज बहुत बड़ी बात थी कि व्हेन यू आर कमिंग आउट ऑफ द क्लोसेट, तो दिक्कत थी उस टाइम पे। तो विच मेड सेंस कि वो इतना हेजिटेट क्यों हो रहा था बताने में कि भाई आ, उसको लड़के पसंद है, लड़कियां पसंद नहीं है, तो नाउ इट मेड सेंस कि जो प्लॉट जिस तरह से बनाया है, जिस तरह से उसकी स्पीड रखी गई है बताने की, मेड सेंस। तो मुझे लग रहा है कि हाँ भाई, पहले मुझे लगा कि भाई इतना भी क्या हेजिटेट कर रहा है, बोल दे भाई, इतनी बड़ी बात नहीं है। बट व्हेन आई थॉट कि अच्छा ये सीरीज उस टाइम की है, तब लग रहा है कि हाँ भाई सही बनाया है फिर तो।
क्योंकि उस टाइम पे बहुत बड़ी बात होती थी, अभी से 50 साल पहले। एनीवेज, तो अब हम आपसे आज्ञा ले सकते हैं जाने की सर? इफ यू अलाउ मी टू गो। लेकिन भाई वो बुड्ढी क्या कर रही थी इतने दिन से? अच्छा वो, हाँ यार, वो साइंटिस्ट ना, साइंटिस्ट का तो मेरे को भी समझ नहीं आया कि वो 11 का जो ब्लड है ना, वो दूसरी औरतों में वो डाल रही थी ताकि वैसे और भी लोग बन सके। एंड देन वो जो प्रेग्नेंट लेडीज में डाल के उनको और इम्यून कर रही है, और फिर वो उन बच्चों को भी यूज करके अपसाइड डाउन को कुछ मैनेज करेगी। वही तो। कुछ तो था, पता नहीं क्या उसका सीन। उसका प्लॉट, उसका जो मेन मोटिव क्या था वो तो उन्होंने बताया ही नहीं, उस औरत का, वो जो साइंटिस्ट थी। हम्म। कुछ तो मोटिव रहा होगा। वही तो बोल रहा हूँ मैं, उसका कोई मेंशन ही नहीं किया उसने कि उसका मोटिव है क्या, वो उधर क्यों सेटअप किया उसने सब कुछ। Now I'm gonna take my laptop to my bed. So guys, अब मुझे इजाजत दो, अब मैं थोड़ा काम करता हूँ मेरा। आपसे मिलूंगा अब मैं अगले लाइव में। जब तक के लिए गुड नाइट, ओके? एंड प्लीज टेक केयर एंड कैच मी ऑन माय अनदर लाइव नेक्स्ट संडे, ओके? थोड़ा टाइम अगर ऊपर नीचे होता है तो वो मैं आपको पहले मेंशन कर दूंगा, बट या, बाय बाय। हाँ जी, हाँ जी, मैं टाइम पे आऊँगा, ज़रूर ज़रूर ज़रूर। थैंक यू सो मच। मैं टाइम पे आऊँगा, और मैं मेरा जो लाइव है वो मैं पहले ही शेड्यूल कर दूंगा, सो दैट यू नो कि मैं कितने बजे लाइव जा रहा हूँ। ओके, बाय बाय बाय, थैंक यू सो मच।